हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एड्स क्या है, ये किन वजूहात से फैलता है और इसकी कितनी स्टेजेस हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि HIV वायरस जो है वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। CD4 सेल्स जो हैं ये उन पे अटैक करता है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे जिस्म में इम्यूनिटी यानी एक दिफा का निज़ाम जो है ये उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से अगर हमें कोई भी बीमारी लगती है विद एड्स तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती, उसका इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है कि वो बहुत बैडली जो है एक पेशेंट की हेल्थ को इफेक्ट करती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉजेज बताऊंगी जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं, यानी कि जो ब्लड लग रहे हैं उनकी वैसे स्क्रीनिंग तो होती है कि वो एड्स HIV से पाक हों, लेकिन ये एक बड़ा मेजर रूट है ट्रांसफर ऑफ द एड्स जो है वायरस। अब इसमें इस तरह से होता है कि जो पेशेंट हैं हम उनको हमेशा से ये बताते हैं कि अपने HB लेवल्स को इतना बेहतर रखें कि आप लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की नौबत ना आए। आप HB लेवल्स को अपनी डाइट से, आयरन से, हेमाटोनिक से पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज महाल जरूरत भी पड़ती है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं ये HIV को ट्रांसफर कर सकती हैं। सेकंड ये है टू द मदर बेबी को, यानी कि जो एड्स है ये माँ से बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। ये एक बड़ा मेजर रूट है, इसलिए वो मदर्स जो पॉजिटिव होती हैं HIV से हम उनको रिकमेंड करते हैं कि वो जो है बेबीज ना करें, क्योंकि ये आगे ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड मदर्स, यानी कि वो माएँ जो कि पॉजिटिव हैं वो अपने बच्चे को भी एड्स दे सकती हैं वाया जो है मिल्क। इसके अलावा जो है देखा गया है कि जो एनल जो है सेक्सुअल पार्टनर्स उनमें ये बहुत ज़्यादा है, उनमें भी एड्स देखने को मिला है। कि ये जो पेशेंट्स हैं हम इनको बताते हैं कि वो इस चीज़ से अवॉइड करें, क्योंकि ये जो है आगे फर्दर जो है एड्स को फैलाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो यूज सिरिंजेस हैं, बॉटल्स हैं, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे भी जो है ये एड्स का जो है वायरस ये फैल सकता है। इसके अलावा इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आप इस वक्त पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है, इसके टेस्ट हो रहे हैं और इसको बर वक्त पकड़ा जा सकता है और इसका इलाज भी मुमकिन है। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स, ट्राई करें कि आपको जितनी वजूहात मैंने बताई हैं ये जहन में रखें और कोशिश करें कि कम अज़ कम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हों। जो आपको सिरिंजेस लग रही हैं, ड्रिप्स लग रही हैं, कैनुलाज लग रहे हैं, वो आप देख लें कि वो जो है वो इस्तेमाल शुदा ना हो, उनकी पैकिंग को आपके सामने खोला जाए ताकि आप लोग इस किस्म के अमराज से बच सकें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ। अल्लाह हाफिज।